मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। आज तक आप देखें तो म्यूचुअल फंड के अंदर में आपको 2500 से ज्यादा फंड्स देखने को मिल जाएगा। उसी फंड्स के अंदर में एक कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है, उस कैटेगरी को हम कहते हैं स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे आपको तीन टाइप के फंड्स देखने को मिलती है इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर से तीन ऐसे फंड्स के बारे में जो एकदम कामयाब फंड्स माने जाते हैं। कहा यह जाता है कि वो फंड जब से आया है तब से उस फंड ने काफी अच्छा रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। कहने की ही बात केवल ये नहीं है बल्कि ये सच है कि जब से वो फंड आए हैं तब से उस फंड ने लोगों को अच्छा रिटर्न्स बना करके दिया है। मैं 3 साल की बात नहीं करूंगा, ना ही मैं 5 साल की बात करूंगा, ना ही मैं साल भर की बात करूंगा कि कौन सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है, बल्कि मैं ये बात करूंगा कि जब से वो फंड आया है तब से उस फंड ने लोगों को क्या रिजल्ट बना करके दिए हैं। और जो भी फंड मैं आपको बताऊंगा वो सभी फंड 10 साल पुराने फंड होने वाले हैं, जिसके अंदर काफी सारे लोग पहले से इन्वेस्टमेंट होंगे या फिर वो लोग अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड को देख करके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी फंड्स को देखते हैं कि वो तीनों हमारे कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरे नंबर म्यूचुअल फंड के बारे में कि तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा म्यूचुअल फंड आता है जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तीसरे नंबर पे जो हमारा फंड आता है उस फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो उस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि मैं उसके बारे में आपको बता सकूं। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो ये हमारा तीसरे नंबर पे फंड जो हमें देखने को मिलता है। इस फंड की अगर मैं आपको ऑल ओवर रिटर्न्स बताऊं कि जब से ये फंड आया है तब से इस फंड ने कितना का लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है, ऑल ओवर यानी कि इस फंड के आए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो 10 ईयर के रिटर्न्स की अगर हम बात करूं जो कि इसका ऑल ओवर रिटर्न्स है, तो इस फंड ने जो ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिए हुए 25.46% का, 25.46% का। अब आप ये कंपैरिजन मत करने लगिएगा कि कोई फंड 3 साल के अंदर में 40% का रिटर्न्स बना करके दिया, 50% का रिटर्न्स बना करके दिया दिया होगा। मैं मानता हूं कि 3 साल के अंदर में वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर की, जब से वो आया है तब से कौन एक कामयाब फंड बना है, उस चीज की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इस फंड की पहले मैं सभी चीज आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर में हमें फंड साइज क्या देखने को मिलता है और यहाँ पे हमारा एक्सपेंस रेशियो क्या है। फिर उसके बाद हम दूसरे फंड की बात करेंगे जो कि हमारा दूसरे नंबर पे हमारा फंड आता है। तो फंड साइज की अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपको 18,616 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। 18,616 करोड़ रुपए का, यानी कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पे विश्वास करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। इससे ये चीज आपको क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के कि यहाँ पे आपसे कितना पैसा चार्ज जो है वो लिया जाता है। यहाँ पे जो आपको चार्ज पे करना पड़ता है वो है 0.55%, यानी कि 100 रुपए के अंदर से मात्र आपको 55 पैसा, 1 रुपए से भी कम पैसा आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के तौर पे चार्ज देना पड़ता है। तो ये तो हमारा तीसरा नंबर फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में सबसे अच्छा रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की कि दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आता है जो कि इससे भी बेहतर रिटर्न्स बना करके दिए हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा फंड्स आता है उस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो उस चीज को मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, बहुत जल्द मैं तीनों को यहाँ पे कवर कर देने वाला हूँ। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो ये हमारा जो फंड है वो हमें दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है। तो इसकी भी आप रिटर्न्स देखिए कि कितना का रिटर्न्स इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है। ऑल ओवर रिटर्न्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, फिर मैं इसके फंड साइज को बताऊंगा कि कितना बड़ा इसका फंड साइज बन चुका है। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे इसके एक्सपेंस रेशियो की कि यहाँ पे आपको कितना पैसा चार्ज देना पड़ेगा। रिटर्न्स की हम बात करें तो यहाँ पे इस फंड ने 26.01% का रिटर्न्स बना करके दिया है, 26.01% का। और ये भी रिटर्न्स जो है वो ऑल ओवर रिटर्न्स है, यानी कि आज से 10 साल पहले का ये रिटर्न्स हमें देखने को मिलता है। जो भी फंड मैं बता रहा हूँ वो सभी 10 साल पुराने फंड है। नए नए फंड में आप देखेंगे जिनके आए हुए 4 साल अभी हुए, 5 साल हुए हैं, तो वो फंड आपको ऑल ओवर रिटर्न जो है वो इससे ज्यादा देंगे, वो 30% 40% का देंगे।
लेकिन वो कब का रिटर्न, वो 5 साल का ही रिटर्न है। यहाँ हम देख रहे हैं 10 साल के रिटर्न को, कि 10 साल के अंदर में ये सभी फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। अगर 3 साल के रिटर्न को भी आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा 30-35 के आसपास जो रिटर्न, 40 के आसपास रिटर्न आपको 3 साल का देखने को मिलता है इन सभी फंड के अंदर में। लेकिन यहाँ पे हम 10 साल की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं इसके फंड साइज को, तो यहाँ पे आपको 23,717 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। करोड़ रुपए का इतना ज्यादा यहाँ पे आपको फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे आपको 0.67% का एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि एक चल सकता है, कोई ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है, देखा जाए तो एक मीडियम हमें एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लिया जा रहा है। जो भी फंड मैं आपको बता रहा हूँ वो एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। आप रेगुलर प्लान में जाएंगे तो आपको ये 2 से 2.5% का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सभी मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट प्लान, जो कि ग्रोथ का डायरेक्ट प्लान है, तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगता है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा हम एक नंबर की, कि नंबर 1 पे हमारा कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड आता है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उस फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो उस चीज को भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि मैं उसके बारे में आपको बता सकूं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो ये हमारा जो फंड है वो हमें नंबर 1 पे देखने को मिलता है। सबसे अच्छा ये परफॉर्मेंस कर रहा है, ऑल ओवर परफॉर्मेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आइए अब हम बात कर ही लेते हैं यहाँ पे रिटर्न्स की, कि कितना का रिटर्न्स इस फंड ने लोगों को बनाकर दिया है। इसका फंड साइज कितना है, जिससे ये क्लियर होगा कि यहाँ पे कितने ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे इसके एक्सपेंस रेशियो की, कि यहाँ पे हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। इसके रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो ये ऑल ओवर रिटर्न्स लोगों को 27.17% का बना करके दिया है। 27.17% का रिटर्न्स बना करके दिया है, जो कि ये ऑल ओवर रिटर्न्स है 10 ईयर प्लस का। जो ही बता रहा हूँ सभी 10 साल पुराने हैं, 10 ईयर प्लस का ये रिटर्न्स है, कि इतना का ये रिटर्न्स एवरेज लोगों को बना करके दे रहा है। फंड साइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो फंड साइज मिल रहे हैं वो है 43,816 करोड़ रुपए का। तो काफी बड़ा यहाँ पे हमें फंड साइज देखने को मिलता है, 43,816 करोड़ रुपए का फंड साइज, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा अमाउंट हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो जो एक्सपेंस रेशियो आपको एसबीआई चार्ज करता है वो सेम एक्सपेंस रेशियो ये भी आपका यहाँ पे चार्ज करता है। 0.67% जो है वो आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर से 3 ऐसे फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। आप देखेंगे तो आपको फंड मिल जाएंगे जो फंड आपको 3 साल के अंदर में काफी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि आप देखते हैं क्वांट, जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो 3 साल के अंदर 50% का रिटर्न्स बना करके दिया है, लेकिन उस 3 नंबर में से कहीं पे आपको वो देखने को नहीं मिला। केवल 3 साल का रिटर्न्स उसका इतना बेहतर है, लेकिन ऑल ओवर रिटर्न्स देखा जाए तो वो आपको 18-19 का ही उसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये 3 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने आपको अच्छे रिटर्न्स, ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिए हैं, और फ्यूचर में ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकते हैं। हम किसी भी फंड को जांच करते हैं, एनालिस्ट करते हैं, तो हम उसके पास्ट के परफॉर्मेंस से ही फ्यूचर को देख पाते हैं कि फ्यूचर में ये कहाँ तक जा सकता है। बाकी ये तीनों फंड आपको एकदम ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। इनकी जो होल्डिंग्स है वो अच्छी अच्छी जगह पे आपको देखने को मिलती है, तभी तो आपको ये नंबर 3 के अंदर में देखने को मिलती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों फंड समझ में आया होगा, और वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस दो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।